वेलकम टू आवर टेक मैकेनिकल 24 आवर चैनल। अभी हम एक सॉलिड कैम का एक सीरीज स्टार्ट किया है, बेसिक से टू एडवांस तक। तो हम तीन पार्ट्स अभी कंप्लीट किए हैं, बाकी बहुत सारे पार्ट्स अभी आएंगे इस सीरीज़ के। तो एक एक करके बेसिक टू एडवांस हम देखेंगे उसमें। तो अभी एक बेसिक सा पार्ट बनाएंगे। उस बेसिक से पार्ट में हम देखेंगे कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्टॉक और टारगेट को सेट करते हैं। उसके अंदर बेसिक जो अब सॉलिड कैम में बेसिक चीज़ें होती हैं तो वो वाला पार्ट हमारे देखते। तो सबसे पहले पार्ट्स हम एक मॉडल बनाते हैं पहले 3D में। तो उसके लिए पहले स्केच में एक प्लेन लेकर के मॉडल हम बनाते हैं। इसमें कोई सा भी प्लेन एक आप ले लीजिए। इसमें से एक लेने के बाद आप एक रेक्टेंगल एक ड्रॉ करिए, रेक्टेंगल छोटा सा। इसमें इसका एक डायमेंशन सेट कर देते 100 mm। विड्थ इसका सेट करते 150। और इस पे एक इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 30 mm के 15 अबाउट के नियर अबाउट 15 mm इसका यूनिट। और इस पे एक पॉकेट बनाएंगे, छोटे से एक पॉकेट। स्केच में जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद स्केच पे क्लिक करिए। स्केच पे क्लिक करने के बाद एक रेक्टेंगल लीजिए छोटा सा, ठीक है। सेंटर रेक्टेंगल ले लिया और इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। बनाने के बाद आप फीचर में जाएंगे, फीचर में एक्सट्रूड कट करेंगे। इसमें एक पॉकेट बनाना है तो आप इसमें ये 15 mm का तो पूरा इसका विड्थ ही हाइट ही है, डेप्थ है इसका। तो हम मिनिमम इसका 30 mm ले लेते हैं। इसका 30 mm ले करके हम इस पर फिलेट देंगे। तो अभी फिलेट कैसे देते हैं वो देखते हैं। पहले इस पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस हर एक कॉर्नर पे फिलेट देंगे 10 mm या फिर 5 mm का। तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे इस पर, तो फिलेट एक कमांड आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इस साइड में हर एक कॉर्नर पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर दिया। और इसको कितने का है, 10 mm का, ओके कोई नहीं। तो क्लिक कर दिया। फिर इसके अंदर में हम फिलेट देते हैं। यहाँ पे फिलेट दे दिया हर एक कॉर्नर को सेलेक्ट करके। ओके ओके कर दिया, ठीक। ये पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद हमारा पार्ट बनने के बाद, सॉलिड पार्ट बनने के बाद 3D में बनाने के बाद सॉलिड कैम में जाएंगे। यहाँ पे न्यू मिलिंग ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा सेव करने के लिए, तो इस पर क्लिक करके सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेव कर दीजिए। पार्ट का जो भी नाम लिखना हो लिख दीजिए, किस नाम से सेव करना चाहते हो तो सेव कर दीजिए। ये पार्ट सेव हो गया, ठीक। अभी इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो होते हैं। तो इंटरनल में बेसिकली होता क्या कि अगर कोई मॉडल में आप चेंजेस करोगे तो उसमें जो सॉलिड कैम वाले पार्ट में भी वो चेंजेस होने लगते हैं। तो अगर आप कोई चेंजेस नहीं करना है तो एक्सटर्नल पे आप क्लिक कर दें। तो मैं आप एक्सटर्नल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पार्ट का नेम रहता है और यहाँ पे ब्राउज कहाँ से किस डायरेक्टरी में सेव हो रहा है। यहाँ पे यूनिट्स होते हैं मैट्रिक में या इंच में, तो हम मैट्रिक में कर रहे हैं इसको और एक्सटर्नल पार्ट में इसको सेव क्रिएट करेंगे, ठीक। इसके करने के बाद कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट वगैरह सेव करेंगे इसका। अब यहाँ इस वाले ये बॉक्स ओपन हुआ। अभी यहाँ पे क्या मशीन्स होती हैं, ठीक है ना। तो जी मिलिंग हास AW हैंड 1000 फानुक का, तो ये मशीन्स होती हैं। अपने मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग मशीन का सिलेक्शन कर लें। जैसे मैंने इस मशीन को ले लिया। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें सेट करने होते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सेट करेंगे पहले। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक किया।
कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फेस का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट फेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक WCS आएगा, उस पर WCS। अब ये WCS को अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे जाके। यहाँ पे सपोज करो मैं टॉप कॉर्नर कर दिया, टॉप कॉर्नर पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे सिलेक्ट फेस कर दिया, दोबारा फेस करेंगे तो ये कॉर्नर पे चला जाएगा, फिर कॉर्नर पे चला गया। लेकिन हमें क्या अभी एक सेंटर में लेना है, तो यहाँ पे जा करके टॉप कॉर्नर सेंटर मॉडल बॉक्स कर दीजिए। फिर आप दोबारा सेलेक्ट फेस पे जाके दोबारा इस फेस को सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये ओरिजिन है, ये फ्लिप, जैसे कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, इसको आप फ्लिप करा सकते हो इस तरीके से, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लिप कर सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस को। तो हम इसको फ्लिप नहीं कराते, इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर कोई चेंजेस हमें करना हो तो हम वहाँ से एक्स एंड वाई एक्सिस को चेंजेस कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप स्टॉक को यहाँ पे क्लिक करिए ओके पे। पोजीशन आ गया इसका। यहाँ से अब अगर सपोज करिए पहले वाले अपने कोई चेंजेस अगर करना हो तो एडिट को ऑप्शन क्लिक करेंगे तो एक दोबारा से आप चेंजेस कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट को। बट हमें चेंज कोई नहीं करना, अगर चेंज करना होगा तो आप कर सकते हैं यहाँ से चीज़ें। मैक नंबर, ठीक है। तो मैक नंबर क्या है, ये मैक नंबर शो करेगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ पे कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, हमने क्लिक कर दिया ओके पे। ठीक है, इस पे भी क्लिक करिए। अब क्या करना है, हमारा टारगेट स्टॉक लेना है। सपोज करिए कोई भी रॉ मटेरियल होता है या कोई प्लेट होती है, उस प्लेट को हमें मिलिंग करना होता है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही हमें स्टॉक्स लेना है इसका, तो स्टॉक्स ले लिया ऐसे क्लिक करके। अब यहाँ पे रिलेटिव मॉडल, स्टॉक साइज़, ये दो चीज़ें हैं, ठीक। अब रिलेटिव मॉडल में क्या है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप उसमें डायमेंशन में चेंजेस कर सकते हो। हम दिखाते हैं आपको, जैसे इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है ना, 0। अब यहाँ पे 5 कर देते हैं, बाकी को हम 0 कर देते हैं। 0 कर दिया, 0 कर दिया, इसको 0, ये 0, ठीक है। अब ये तो रिलेटिव मॉडल में आ गया, ठीक। अब देखेंगे इस पर आप ऐसे करके कि देख रहे हैं कुछ साइज़ इसके 5 mm का बड़ी है इसके, इस वाले मॉडल से हमारा जो प्रोडक्ट है उससे ये साइज़ की हाइट इसका बड़ा है। अब स्टॉक साइज में क्या होगा, बेसिकली आप क्लिक करोगे इस पर तो आपको लेंथ या हाइट कितने साइज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा, 25-50 करके, जो भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो बट हम क्या क्या लें, रिलेटिव मॉडल ले रहे हैं, ठीक है। अब रिलेटिव मॉडल में क्या होगा कि एक्स एंड वाई से अकॉर्डिंग चेंजेस होगा। 0 कर दिया, 2, यहाँ पे मैंने 5 किया था, पिन कर देता हूँ इस पर, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे भी 0, इसको भी 0। अब इसको सेव कर दिया। अब ये बॉक्स है, लेने के बाद इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको हर बार, ठीक है। क्लिक कर दिया इस पर। ये टारगेट है। टारगेट क्या चीज़ होता है, ये पार्टी क्या है हमारे, यही बनाना है हमें, इसी को बनाना है, हमें मशीनिंग करनी है, यही फाइनली प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ये क्या हमारा टारगेट है। जो स्टॉक क्या था वो रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल इट मीन्स की जो प्लेट की साइज़ होगी, है ना, जो रफ होगा वो होगा। तो इस पर आप क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। अब जैसे सपोज करिए कि आपने यहाँ तक पहुँच गए, पहुँचने के बाद सपोज करिए कोई चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी इसमें, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे इस पर। तो फिर वो एडिट कर लोगे आप, यहाँ से जाके एडिट कर सकते हो उन चीज़ों को। तो पैरामीटर्स आपको चेंज करना होगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकते हो। अब जैसे स्टॉक में आपने ले लिया, स्टॉक में कोई गलती कर लिया, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा ये, ओके कर दिया। ओके
पार्ट, क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दीजिए इस पर। डबल क्लिक करने के बाद वो सेम प्रोसेस होगा, सेम ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो फिर हमें कोई चेंजेस करना नहीं है, करना होता तो आप वहाँ से कर लेते। टारगेट है, अगर आपको टारगेट में कोई सेलेक्ट करना हो, टारगेट भी हमारा सेम ही है, कर दिया क्लिक। तो कल के या फिर नेक्स्ट ऐसे सीरीज़ में हर एक बेसिक चीज़ों को हम थॉरली देखते जाएंगे, इसमें सीरीज़ बनाएंगे, तो आप लोग इसको देखते रहिए। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।